बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिला में आज एक महफिल मिलाद का प्रोग्राम मदीना मस्जिद कच्ची मंडी में हुआ। इस प्रोग्राम का मकसद बड़ी 11वीं शरीफ का ख़त्म पाक और आका की विलादत की खुशी में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया, जिसमें खुसूसी खिताब के लिए साहबजादा जावेद सैयद शाह कासमी मुल्तान वाले आए थे। उन्होंने अपने बयान में फरमाया, आज जो मुसलमानों पर यहूदियों की यलगार है, हमारा आपस में इत्तफाक नहीं है। अगर हम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाएं, किसी की जुर्रत नहीं आलम इस्लाम की तरफ आंख उठाकर देखें। हमारे मुसलमान सरबराहान पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों पर दिन रात बमबारी हो रही है और फ़लस्तीनी बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान सब इस्लाम पर कुर्बान हो रहे हैं। हमास के चंद नौजवान जो यहूदियों की आंखों में आंखें डालकर इनसे मुकाबला कर रहे हैं, हम सलाम पेश करते हैं इन जवानों को जिन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया। आखिर में हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए जावेद कासमी ने कहा, मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों के लिए पैगाम ये देना चाहता हूँ कि फ़िलिस्तीन में जो हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ हो रहा है और वहाँ पे उनके बच्चे और उनकी लाशें और उनके खून में लथपथ और उनके घर मिस्मार होते हुए वो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, उन इमारतों के मलबे से आती आवाज़ें ये हमें सोने भी नहीं देती। तो दर हकीकत हम क्या कर सकते हैं? हम तो ये सिर्फ इंतज़ार में है कि कहीं कोई गैरतमंद हाकिम आए जो हमारे दिल की आवाज़ बने। हाँ, अगर हमें जिहाद का कहा जाए, हमें लड़ने का कहा जाए, हुकूमत इजाज़त दे वहाँ पे पहुँचाने की, हम न जाने के लिए, न लौटने के लिए वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। हम अपने बीवी बच्चों को इधर छोड़ के वहाँ पर कट मरने के लिए तैयार हैं, अगर हमारे जज्बे की बात है। लेकिन ये बड़ी गैरत, अदम गैरत की बात है। मैं लफ्ज़ बेगैरत तो इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अदम गैरत की बात है कि कोई हाकिम जिसके पास न्यूक्लियर पावर हो, जिसके पास एटम बम हो, जिसके पास मिसाइल्स हों, जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हों, जिसके पास नस्र जैसे शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर डिवाइसेस हों, और वो मुल्क जो है जिसके पास 7 लाख फ़ौज हो और वो मुल्क आंखें न दिखा सके एक छोटे से मुल्क को, ये कितनी बेशर्मी वाली और बेगैरती वाली बात है। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। कम अज़ कम जब कोई फ़लस्तीनी शहीदों की रूहें क़यामत के दिन हमारे सामने होंगी तो हम उनके सामने क्या आंखें उठा पाएंगे? हम बता पाएंगे कि हम तुम्हारे भाई थे, हम मुसलमान थे, हम तो आराम से खाते पीते रहे, रात को सोते रहे, अपने बच्चों को गोद में लेते लेते, और तुम्हारे गम पे हम ना रोए और हमें हमारे कान पर जूं तक न रेंगी क्योंकि हमारा हाकिम बेशरम था, उसको ख्याल नहीं था उम्मत की गैरत का, उम्मत की इज़्ज़त का, उम्मत के बच्चों का। उम्मत की माएँ चीख रही थी, रो रही थी। एक माँ चीखती फिरती थी और कहती थी, मेरे बच्चों खाने के लिए बैठे थे और उनको मार दिया, उनको खाना तो खाने देते। तो ये मैं रोज़ देखता हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। मैं रिटायर्ड फ़ौजी हूँ, मैं कहता हूँ अफसरी वफसरी छोड़ दें, मुझे हुकूमत कोई सिलसिला कर दे। मैं हथियार उठाने के हक़ में नहीं हूँ, तो हुकूमत सिलसिला कर दे, मुझे सिपाही बना के भेज दें उधर, मुझे भेज दें। मैं आज भी इस उम्र में भी इस सफ़ेद बालों के साथ भी जाने के लिए तैयार हूँ। क्या होगा, मरना तो है ना एक दिन। वैसे भी मेरी ज़िंदगी क्या पता है कितनी है, कम अज़ कम इतना पता है जितनी गुजार ली है उससे कम है। तो अगर वहाँ पे मारा भी गया तो भी कम अज़ कम सुरखरू तो रहूँगा, कम अज़ कम फ़लस्तीनियों के सामने शर्मिंदा तो नहीं होऊंगा। उस शर्मिंदगी से बेहतर है कि मैं उनके साथ मर जाऊँ, लाख दर्जे बेहतर है कि मैं उनके सामने, उनके साथ वहाँ पे शहीद हो जाऊं, अपना जिस्म उनके साथ कटवा डालूं। कम अज़ कम ये दुख तो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्या मेरे मुल्क का हाकिम भी ऐसे सोचता है? अल्लाह हमारे मुसलमानों के हाकिमों को इत्तेहाद अता फरमाए और उनको तौफीक दे कि वो हमारे दिल की आवाज़ बने और इस जुल्म व सितम को रोक पाएँ। आमीन। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर तंजीम अल सैद का माहाना इजलास अरशद सईदी के मकान पर हुआ, जिसमें नुमाइंदा लोगों ने शिरकत की।
آج کے اجلاس کی صدارت صلاح الدین موہل ایڈوکیٹ نے کی۔ اجلاس میں کہا گیا کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور مسلمان ملکوں کے سربراہان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کی اس مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیں، اسرائیل سے اپنا سفارتی تعلقات ختم کر دیں، اور ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں۔ اجلاس میں دینی پروگراموں کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور آخر میں پاکستان کی سلامتی اور فلسطین کے شہداء کے لیے دعا کی گئی۔ اجلاس میں ساجد لاہوری، ارشاد احمد سعیدی، احسان قادری، طارق محمود شاد، حافظ محبوب سعیدی، اعجاز احمد سعیدی، ڈاکٹر شفیق احمد سعیدی اور خالد محمود سابق کونسلر اور کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے۔ بیورو چیف محمد رؤف ارشاد بین الصوبہ سے ضلع وہاڑی میں منشیات سپلائی کی کوشش ناکام، لاکھ روپے مالیتی 5 کلو ہیروئن برآمد، ملزم گرفتار۔ ڈی پی او وہاڑی محمد عیسیٰ خان کی ہدایات پر سی آئی اے برے والا اور تھانہ گگو کی منشیات کے خلاف مشترکہ کارروائی۔ سپلائر اسرافیل رحمان گرفتار، لاکھ روپے مالیتی 5 کلو ہیروئن برآمد۔ پولیس کی ٹیموں نے ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے ملزم کو اڈا رسول پور کے قریب سے گرفتار کیا۔ ملزم نے انکشاف کیا کہ وہ پشاور سے ہیروئن لا کر ضلع وہاڑی اور ملحقہ علاقوں میں سیل کرنے آیا تھا۔ کارروائی میں ایس ٹی پی او سرکل برے والا ظفر ڈوگر کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ گگو نان جمیل اور انچارج سی آئی اے سرکل برے والا زمان لیاقت نے حصہ لیا۔ منشیات کا دھندا کرنے والے چاہے کتنے ہی بااثر کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ منشیات کا استعمال جرائم کا نقطۂ آغاز ہے جس کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے۔ علاقے کو منشیات اور دیگر جرائم سے پاک کرنے کے لیے گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ ایسے عناصر کی نشاندہی کریں تاکہ ضلع کو نارکوٹیکس فری کیا جا سکے۔ النور سائنس اکیڈمی نارنگ منڈی میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب منعقد کی گئی۔ پرنسپل سید علی اقدس ولید بٹر اور عابد شیخ نے النور سائنس اکیڈمی نارنگ منڈی میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا، جس میں جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار برائے ایم پی اے پی پی 136 چودھری زاہد عمران ایڈوکیٹ اور چیئرمین ینگ جرنلسٹ پریس کلب نارنگ منڈی محمد نصیر ملک نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ محفل میلاد کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ طلباء طلبات نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں اور درود السلام پیش کیا۔ جماعت اسلامی کے امیدوار برائے ایم پی اے پی پی 136 چودھری زاہد عمران ایڈوکیٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نبی پاک کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے اور ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی اپنی دنیاوی اور آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ محفل کے اختتام پر اکیڈمی اساتذہ، طلباء طلبات اور ملک کی سلامتی کے لیے دعائے خیر کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں آراوالا سے۔ چودھری الیاس احمد کی رپورٹ کے مطابق آراوالا نجی ہاؤسنگ سوسائٹی انتظامیہ اور مالکان رقبہ کے درمیان بقایا رقم کا معاملہ۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی انتظامیہ کے مینیجر پر قاتلانہ حملہ کرنے اور رقبہ پر قبضہ کرنے کی کوشش پر 17 افراد کے خلاف صدر پولیس نے کراس ورشن درج کر لی۔ گزشتہ دنوں نواحی گاؤں 75 ای بی میں یہ تنازع ہوا تھا۔ صدر پولیس نے کراس ورشن درج کر کے ملزمان گرفتار کرنے کے لیے ٹیم تشکیل دے دی۔ کراس ورشن نجی سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مینیجر عدیل سنی کی مدعیت میں درج کی گئی۔ ڈھلکی سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق رات دیر کے تھانہ اے سیکشن کی حدود لنک روڈ پر پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ، 2 ڈاکو زخمی حالت میں اسلحہ اور دیگر سامان سمیت گرفتار۔ واردات کے ارادے سے کھڑے ڈاکوؤں نے پولیس کو دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی۔ نتیجے میں 2 ڈاکو زخمی حالت میں 2 پسٹل، 1 ماسٹر چاپی، 1 کٹر سمیت گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس گرفتار ڈاکوؤں میں نیاز محمد جس کا تعلق بلوچستان سے ہے، جبکہ شوکت علی سکھر کا رہائشی 1 ڈاکو فرار ہو گیا۔ فرار ڈاکو کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ زخمی حالت میں گرفتار ڈاکوؤں کو علاج کے لیے سول اسپتال گھوٹکی منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکوؤں کے خلاف سندھ آرمز ایکٹ کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر دیے گئے۔ گرفتار ملزمان کا مجرمانہ ریکارڈ ضلع گھوٹکی سے چیک کیا جا رہا ہے۔ کوٹ ادو سے خبر شامل کرتے ہیں شہباز خان سے۔ کوٹ ادو تھل جیپ ریلی کے دوسرے مرحلے میں کوالیفائنگ راؤنڈ کے مقابلے جاری۔ 8ویں تھل جیپ ریلی کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں زین محمود نے 3 کلومیٹر کا ٹریک 1 منٹ 40 سیکنڈ میں مکمل کیا۔ اپنے اعزاز کا دفاع کرنے والے میر نادر مکسی نے مقررہ فاصلہ 1 منٹ 50 سیکنڈ میں طے کیا۔ صاحبزادہ سلطان محمد علی نے کوالیفائنگ ٹریک 1 منٹ 53 سیکنڈ میں طے کیا۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں اسٹاک کیٹیگری، پری پیڈ کیٹیگری اور خواتین کیٹیگری کی ریسرز میں مقابلے جاری ہیں۔ اوباڑو سے ہمارے نمائندہ گل محمد جتوئی کی رپورٹ کے مطابق اوباڑو ٹیکسی سٹینڈ گندگی کیس میں بڑی خبر، وکیل عباس شاہ بخاری کی محنت رنگ لے آئی اور فرسٹ سول جج مجیب الرحمان
फलपूटों के हुक्म पर टैक्सी स्टैंड पर खड़ी तमाम गाड़ियों को हटाने का काम शुरू हो गया। आपको बताते चलें कि एडवोकेट अब्बास शाह ने पटिशन दाखिल की थी, जिस पर बाअदालत फर्स्ट सिविल जज ने इंतजामिया को हुक्म दिया था, जिस पर अमल शुरू हो चुका है। और आपको बताते चलें कि इस अमल से शहर में खुशी की लहर छा गई है। सोशल मीडिया पर लोगों वकील बरादरी को सराहा और उम्मीद की कि वकील अब्बास शाह बुखारी की तरह वकील बरादरी शहर के बहबूद और खुशहाली के लिए कोशा रहेंगे। हासिलपुर से खबर शामिल करते हैं। हासिलपुर और गिरदनवाह के इलाकों में भिखारियों और नशा करने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखने को आ रहा है, जिसकी वजह से हासिलपुर सब्जी और फ्रूट मंडी और गिरदनवाह में रोजाना की बुनियाद पर कई वाकयात पेश आ रहे हैं। आइए जानते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदे यकूब रजा की ये रिपोर्ट। हासिलपुर सब्ज़ी मंडी और गिरदनवाह में बकारियों की तादाद में बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। ख़ास तौर सुबह के वक्त सब्ज़ी मंडी में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े बकारी बेतहाशा तादाद में सब्ज़ी मंडी में आते हैं, जिनमें कुछ का काम तो फल वगैरह चोरी करना होता है, छोटे बच्चों का काम फल वगैरह चोरी करना होता है, और कुछ का काम सुबह के वक्त मंडी में रश बहुत ज़्यादा होता है तो लोगों की जेबें काटना होता है। और हासिलपुर सब्ज़ी मंडी से मोटरसाइकिल भी अक्सर चोरी होते रहते हैं। इसके अलावा खोता रेहड़ियाँ रक्शे वगैरह भी चोरी होना आम मामूल की बात है। इसके अलावा हासिलपुर में मंशियात का धंधा भी अरूज पर है और लोग अक्सर इर्द गिर्द के इलाकों में मंशियात धड़ल्ले से फ़रोख्त करते और पीते हुए दिखाई देते हैं। हासिलपुर की अवाम का इंतज़ामिया से मुतालबा है कि जो छोटे बच्चे हैं उन सारों को पकड़ कर किसी अच्छे स्कूलों में दाखिल कराया जाए ताकि उनका मुस्तकबिल बन सके। और जो बड़े डकैत हैं जो मोटरसाइकिल चोरी करते हैं, लोगों से पैसे छीन कर ले जाते हैं, इन डकैतों को पकड़ कर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। आइए जानते हैं इस हवाले से अवाम की क्या राय है। जी, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये औरतें हैं, ये जो मांगने वाले हैं, मंडी में सबसे ज़्यादा इनका रश होता है। सामान खरीदने जाते हैं, बैक साइड से आते हैं, कुछ ना कुछ हमारा सामान गायब होता है। ये इनकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, ना सौदा खरीद सकते हैं, ना अपनी दुकानदारी कर सकते हैं। क्या मुतालबा करते हैं आप हुकूमत से? हम इनसे मुतालबा करते हैं कि भी ये इनका खात्मा किया जाए, सफाया किया जाए, इनका यहाँ पे कोई काम। ये भाईजान आपने जो आज मुतालबा उठाया ये बिल्कुल दुरुस्त है। काफ़ी ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कोई 5 साल का है, कोई 10 साल का है और जगह जगह पे खड़े हैं। लेकिन इनके लिए अगर कोई आला इक़दाम किए जाएँ तो इनको अच्छी तालीम भी मिल सकती है और माशाल्लाह पढ़ लिख कर अच्छा शऊर भी पैदा हो जाएगा। जिस तरह भी ये फिर रहे हैं, ये तो एक किस्म का बहुत वारागर्दी वाला हिसाब हो जाता है, बच्चे भी इससे नालायक बन जाते हैं। तो हमारी तो कोशिश है कि आला हकाम ऐसा कदम उठाए कि इनके लिए कोई अच्छा कोई स्कूल वगैरह का या ऐसा कोई मसलन कि भी कोई बनाया जाए सिस्टम कि ये बच्चे भी पढ़ लिख कर अपना अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर इल्लामा इकबाल के योम पैदाइश पर ज़िला कौंसल हाल में पुरवकार तकरीब के तमाम पर केक काट कर इल्लामा इकबाल को खराज तहसीन पेश किया गया। मज़ीद तफसीलात अली रजा सोमरू की इस रिपोर्ट में। जिला कौंसल हाल मीरपुर मातिलों में पीपल्स पार्टी के जिला सदर और डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन मीर बाबर अली लुंड की जानिब से केक काटा गया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। मीर बाबर अली लुंड ने अपने पैगाम में कहा कि आज का दिन हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। वो कौम हमेशा ज़िंदा रहती है जो अपने इस्लाफ, अपने कायदीन और मुल्क के बानी के लिए अकीदत का इजहार करते हैं। हमारे चेयरमैन जो ज़िला कौंसल है बंगुल खान महर साहब और हमारी तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ से सब दोस्त आज इकट्ठे हुए हैं। उसको मनाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला जो ज़िंदा कौम है अपने असलाफ, अपने कायदीन और उनको हम इसी तरह याद करते रहेंगे। मुफक्किर पाकिस्तान जिन्होंने पाकिस्तान का पहले ख्वाब देखा, पाकिस्तान का नक्शा जो पेश किया, वो हमारे अल्लामा इकबाल साहब। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल वो शख्सियत थी जिन्होंने पाकिस्तान का तख़ील और फिर तो कौमी नजराना पेश किया और उन्होंने अपने शायरी के ज़रिए हर सगीर के मुसलमानों में जज्बा आज़ादी की एक नई रूह फूंकी। उन्होंने यौम इकबाल पर अल्लामा इकबाल को खराज अकीदत पेश करते हुए नौजवानों को इकबाल के अफकार को अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रज़ा सुमरो, ऑन न्यूज़, डेहर की।
कोचा में महकमा लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम तर इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम तर खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं, जिनको कोई सदाकत नहीं। गोचरा में महकमा लोकल गवर्नमेंट यूनियन कौंसल नंबर 21 में तैनात सेक्रेटरी गुलाम दस्तगीर ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ झूठा और बेबुनियाद प्रोपोगंडा किया जा रहा है, जिसकी कोई सदाकत नहीं। सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम खबरों की मैं तरदीद करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि जिस आदमी ने मेरे खिलाफ ये प्रोपोगंडा किया वो मेरे हल्का में आता ही नहीं। यूनियन कौंसिल नंबर 22 के सेक्रेटरी मोहम्मद जमील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस बंदे की ये बात कर रहे हैं वो मेरे पास अंदराज के लिए आया। मैंने इसकी फाइल कानून के मुताबिक बनाकर अपने आला अफसरान को भिजवा दी। उन्होंने भी तमाम खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि हमारे खिलाफ झूठा और बेबुनियाद झूठा प्रोपोगंडा किया जा रहा है, जिनकी कोई सदाकत नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी मुहिम अब गाँव चमकेंगे के हवाले से हल्का में जाना पड़ता है। मुलाजमीन ने आला अफसरान से दरख्वास्त की है कि ऐसे नासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं सर्टिफिकेट भी जारी करता लिहाजा कि जिन्हें बरामद लाए ने बेबुनियाद मन घट झूठे ने और एदा इतना कोई तलब नहीं। मैं चाहूँगा मोहम्मद हनीफ के खिलाफ काफी की और जिन्हें खबर लगाई सोशल मीडिया से लगाई प्रिंट मीडिया से लगाई ऐसे लोगों के खिलाफ भी जरा इंतहाई इकदाम उठाया जाना चाहिए और सदेबाब होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम दस्तगीर है। मैं यूनियन कौंसिल नंबर 21 354 जी में इतने सेक्रेटरी सी डी एक बंदा सोशल मीडिया पर ही नामी 355 रही तो मेरी बड़ी किरदार खुशी कर रहा है कि मैं दफ्तर जाना मेरे दफ्तर बुला लेंदा है, उत्थे नहीं होंदा, कभी आगे चलते बुला लेंदा है तो मैं बड़ा जलील होया मेरे प्रति। ये सारे लोग बहुत जलील कर रहे हैं। सब तो पहली गल तो है कि ये जो बंदा है ये मेरे हल्के का ही 155 जो है इस यूनियन कौंसिल कुछ नहीं होता। ये भी जो बेबुनियाद किस्म का इल्ज़ाम है। दूसरा है कि पंजाब गवर्नमेंट लोग आप गाँव चमकेंगे प्रोग्राम चल रहे हैं, जिस सानू 3 दफ़ा जो दफ्तर बाहर जाना पैंदा। एक दफ़ा जो काम शुरू होता है उदों पिक्चर लैनी होगी, एक दफ़ा दौरान लैनी, एक दफ़ा आखिर लैनी। ये साढ़े अरबाब इक़्तिदार जो अरबाब इख्तियार साढ़े अफसाने वाला सब मन है। उस तो अलावा असी किसी जगह नहीं जाते जोड़ा कि क्या कि कोई अपना प्राइवेट काम कर किसी किस्म का कोई प्राइवेट काम नहीं दफ्तर है तो मैं इस वास्ते ये जरा मैं अगर इस मामले में मेरा कोई लिंक हो तो मैं अपनी हर सलाह करने से तैयार। इस अरबाब इख्तियार साढ़े जोड़े आला अफसरान उन्होंने अगे रिक्वेस्ट है कि अपने सबॉर्डिनेट्स का तहफ़्फ़ुज़ करें, ये फजूल लोगों की गल्लां सुनाओ और उन्होंने के खिलाफ कार्रवाई की जी नमस्कार। शामिल करते हैं आरावाला से मलिक चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला के इलाके कबूला में पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन पर शिकायत मसूल होने पर नाकाबंदी के दौरान दूध बरदार गाड़ी को चेक किया गया। वाई पाउडर, कुकिंग ऑयल और केमिकल्स की मदद से जाली दूध तैयार किया जा रहा था। दूध नुमा सफ़ेद जहर तैयार करके आरावाला और पाकपतन में मिल्क शॉप और होटलों पर सप्लाई किया जा रहा था। फूड सेफ्टी टीम ने सप्लाई के लिए तैयार हज़ारों लीटर जाली दूध तलब कर दिया। कार्रवाई के दौरान मिल्क पाउडर, कुकिंग ऑयल, 100 लीटर गाढ़ा महलूल और दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। 2 मुल्ज़मान को मौके से गिरफ्तार करवा कर थाना कबूला में FIR दर्ज करवा दी गई। इस मौका पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि जासूस माफिया का खात्मा पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं आरावाला से चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला में कबूला पुलिस का मंशात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मंशात फरोशों के कब्जा से 5800 ग्राम चर्स बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। आरावाला में DSP तारिक जावेद ने सर्कल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए बताया IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन पर सर्कल आरावाला का मंशात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कबूला पुलिस ने मंशात फरोशों मकबूल उर्फ कोहली के कब्जा से 3300 ग्राम और अफसल उर्फ पानी के कब्जा से 2500 ग्राम चर्स बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज किए हैं। मंशात फरोश माशरे का नसूर हैं। बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मरी से खबर शामिल करते हैं मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गांव कोटला से खादिम हरम शरीफ मनीब अहमद अब्बासी के बड़े भाई मोहम्मद ज़मीर अब्बासी रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक शादी तकरीब अपने गांव कोटला शरीफ में मुनक़िद हुई। बड़ी तादाद में सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। खानपुर से मीर इफ्तिखार अब्बासी, पिंडी सब्जी मंडी वाले मशहूर मारूफ आरती मतीउर रहमान, पीर सुहावा से हाजी शमरेज, मुस्लिमाबाद से
अजीब फैसल, तर्क कोटला से नाजिम चौधरी, अब्दुल मजीद, साबिका कौंसलर फ़कीर अहमद अब्बासी, मलिक हनीफ, तलहाट से चौधरी मोहम्मद फरीदौन, एडवोकेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट लोरा से शेख फरीद, बरी इमाम से मोहतरम पीर शबीर, इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से सिक्योरिटी सुपरवाइज़र जहांगीर अख्तर और दीगर मेहमानों ने दावत वलीमा की तकरीब में शिरकत की। इसके अलावा अजीज़ो कारब दोस्तों और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। इस मौका पर मुनीब अहमद अब्बासी खादिम हरम शरीफ ने अपने पूरी फैमिली की तरफ से इन तमाम अफराद अजीज़ो कारब और दोस्तों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने शादी की तकरीब में शिरकत की और इस खुशी के मौका को यादगार बनाया। तकरीब में आए मेहमानों ने दुल्हे को नई जिंदगी की शुरुआत पर नेक तमन्नाओं का इज़हार किया और बेहतरीन मेहमान नवाजी पर मेज़बानों का शुक्रिया अदा किया। गोजाल फैसल बाजार में 3 मंजिला प्लाजा में गारमेंट्स के गोदाम को अचानक आग लग गई। लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसर हो गया। रेस्क्यू 1122 की टीम आग बुझाने में मसरूफ। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर साबिक MP चौधरी महमूद अहमद ने अपना वादा पूरा करते हुए रहमानी कॉलोनी 2 गलियों की सड़कें। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर साबिक MP चौधरी महमूद अहमद ने अपना वादा पूरा करते हुए रहमानी कॉलोनी 2 गलियों की सड़कें टफ टाइल का काम शुरू करवा दिया। गली नंबर 2 और गली नंबर 3 जिसमें तेजी से काम शुरू हो चुका है। इलाके के लोगों ने चौधरी महमूद अहमद साबिक MP का शुक्रिया अदा किया और कहा, आप किसी भी जमात में जाएं, हम आपके साथ हैं। आप दोनों भाई लियाकतपुर के लिए किसी नेमत से कम नहीं हैं जिन्होंने अपने इलाके में सिर्फ काम को तरजीह दी और ये भी ना सोचा कि ये हमारे मुखालिफ का इलाका है। सिर्फ काम। चौधरी मसूद अहमद साबिक MP और चौधरी महमूद साबिक MP, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। इनके साथ आसिफ रशीद रहमानी, असगर रहमानी, अकरम रहमानी, अली रहमानी, एडवोकेट सब काउंसलर तारिक शाद और सब काउंसलर असगर रहमानी, साबिक काउंसलर उस्मान शाकिर और इलाके की कसीर तादाद ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे मैं पहले चौधरी महमूद साहब और चौधरी मकसूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो उन्होंने वादे किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने पूरे किए हैं। और मैं यही कहता हूँ कि जो कैंडिडेट होते हैं उनकी सोच भी यही होनी चाहिए, क्योंकि इनको अपने इलाके पे नज़र है। जहाँ जहाँ कोई इनकी कमी महसूस हो रही है सड़कों के लिहाज से, मैं ये चाहूँगा कि बाकी शहरों की निस्बत हमारे शहर की सड़कें पहले की निस्बत बहुत अच्छी हैं। मुझे शक है कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो सिटी की रह गई हो। और इनकी ये मोहब्बत है कि जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। मसला कितनी गलियों का काम शुरू हुआ है? ये जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 गलियों का काम शुरू हो चुका है। हम चौधरी महमूद साहब के बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने 4 माह पहले जो मेरे घर पे एक सियासी मीटिंग हुई थी उसमें चौधरी साहब ने हमें ऐलान किया था कि ये आपकी गलियों में टफ टाइल इंशाल्लाह ज़रूर लगेगी 1-2 माह के अंदर। ये इन्होंने किया हुआ वादा अपना पूरा कर दिया। हम तमाम महल्लेदार इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारा काम शुरू करवा दिया। बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी जो काम हमारा सिटी पैकेज का चल रहा था ये उसी का पार्ट है और कुछ इलेक्शन की वजह से इलेक्शन कमीशन ने काम रुकवा दिए थे और इस वजह से इन कामों की डिले हुई है। और कुछ ठेकेदार अनसंगठित का शिकार थे कि हमें पेमेंट होगी नहीं होगी। अब उनको हमने भी इंश्योर करवाया है कि भाई आप काम करें, ये पार्ट ऑफ टेंडर है, आज नहीं तो कल आपको पेमेंट मिल जाएगी। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम भाइयों की भरपूर तरीके से खिदमत कर सकें। और जो मेरे इलाके के मसाइल हैं सिटी में, वो खास सीवरेज है या रोड सेक्टर्स है, इसको हम प्रायोरिटी करते हैं। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगाह गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटशुटा के इलाके माना अहमदानी में मास्टर मोहम्मद असलम खान लशारी, कैप्टन मोहम्मद सलीम खान लशारी, फौजी मोहम्मद खालिद खान लशारी, मोहम्मद आसिम खान लशारी, वालिद मंसूर खान लशारी, गफूर खान लशारी, फौजी शकूर खान लशारी, याकूब खान लशारी के चचा हाजी मेवा खान लशारी और सदर प्रेस क्लब गुलाम शबीर लशारी के सुसर रिटायर्ड प्रिंसिपल मास्टर गुलाम रसूल खान लशारी की नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मरहूम की कुरान खानी 12 नवंबर बरोज़ इतवार 10 बजे बमकाम खालिद टाउन माना अहमदानी में अदा की जाएगी। अहम शख्सियात में से साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब मीर
मिर्जा खान तालपुर, जमात इस्लामी के अमीर मुनीर अहमद खान कलाची, सरदार फजल कादिर खान लगारी, साबिक चेयरमैन सरदार मोहम्मद इशफाक अहमद खान लगारी, सरदार सज्जाद अहमद खान लशारी, सरदार मानुल्लाह खान रमदानी, गुलाम अब्बास खान रमदानी, अंसर अब्बास खान रमदानी, गुलाम मुस्तफ़ा खान चंगवानी, साबिक वाइस चेयरमैन रियाज अहमद खान लशारी, प्रिंसिपल तुफैल अहमद खान गोरमानी, मास्टर खादिम हुसैन जोगियानी, सीनियर सहाफ़ी मलिक मोहम्मद अयूब खान बबर, सीनियर सहाफ़ी गुलाम यासीन खान जमाली, अल्लाह डिवाया खान लशारी, डॉक्टर मानुल्लाह खान बज़दार और दीगर सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मरहूम के हक में दुआ कराई कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु की और टीएसपी पतों की हिदायत पर एसएचओ थाना सिटी फूलनगर ने 3 डाकुओं को गिरफ्तार करके इनसे माल मसरूका बरामद कर लिया। फूलनगर थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 खतरनाक डाकुओं को माल मसरूका समेत गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ थाना सिटी फूलनगर का कहना है कि डाकुओं के कब्जा से 3 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, लाखों रुपए नकदी और नाजायज असला बरामद किया गया है। थाना सिटी पुलिस ने 10 मुकदमा ट्रेस कर लिए। मुलजमान की शिनाख्त खालिद शहबाज और सुहेल के नाम से हुई है। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामनिगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान महर शाह जमालत ने रूरल हेल्थ सेंटर सररवाली का सरप्राइज मुआयना किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद असद चांडिया, असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान गनी और दीगर अफसरान हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने सफाई अमल और ड्यूटी रूस्टर्स के मुताबिक डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरियां चेक की। सेंटर में मरीजों को फ्राहम करदा तिबी सहूलियात, मरीजों की एंट्रियों का जायजा लिया। मरीजों को सेंटर से ही टेस्ट कराने और मेडिसिन देने बारे हिदायत दी। उन्होंने आरएचसी के मुख्तलिफ वार्ड्स के विजिट भी किए। मरीजों और वाहिकीन से इलाज मुआवजा बारे इस्तफसार करते हुए आरएचसी में सफाई और तिबी मयार को अपडेट करने के अहकामात भी दिए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बेहतर सर्विस डिलीवरी से ही सेंटर के मामलात में बेहतरी लाई जा सकती है। मशीनरी मेंटेनेंस से प्रॉपर हाजिरियों के साथ मेडिसिन का रिकॉर्ड रखा जाए। खबर शामिल करते हैं आरावाला से। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला में कबूला पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मंशियात फरोशों के कब्जा से 5800 ग्राम चर्स बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। आरफाला में डीएसपी तारिक जावेद ने सर्कल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए बताया, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की विजन पर सर्कल आरफाला का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कबूला पुलिस ने मंशियात फरोशों मकबूल उर्फ कोहली के कब्जा से 3300 ग्राम और अफजल उर्फ फानी के कब्जा से 2500 ग्राम चर्स बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज किए हैं। मंशियात फरोश मुआशरे का नासूर हैं। बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।